हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, बीच में कुछ दिन ब्रेक ले लिया था, ठीक ना। 4-5 दिन से वीडियोस आपको नहीं मिल रहे थे फिजिक्स के, और करीब एक हफ्ता हो गया मैथ के वीडियोस आपको नहीं मिल रहे, ठीक ना। कुछ रीज़न था जिसकी वजह से वीडियोस में शूट नहीं करा मैंने, ठीक। चलिए कोई नहीं, अब जो वीडियोज़ है वो आपको कंटिन्यूसली मैं डिलीवर करता रहूँगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियोज़ को आप देखते हैं तो प्लीज़, मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियो को डाउनलोड करके मत देखिए। आप डाउनलोड करके वीडियोस को देखते हैं, वॉच टाइम 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 50 सेकेंड होता है, वीडियो सर्च पे नहीं आता है। मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियोस को जब भी आप देखते हैं ऑनलाइन देखा करिए। ऑनलाइन देखेंगे तभी जाके चैनल ग्रो करेगा, और चैनल ग्रो करेगा तभी जाके मैं आपकी अच्छी प्रिपरेशंस करा पाऊंगा। तो प्लीज़ आप जब भी वीडियोस को देखते हैं वीडियो को डाउनलोड करके मत देखना। जब भी वीडियोस को देखेंगे हमेशा ऑनलाइन देखा करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम कर रहे थे एक्सरसाइज ऑफ कुमार मित्तल के बुक का एक्सरसाइज करते हैं, चैप्टर नंबर 4 वैद्युत धारिता ऑफ क्लास 12 एंड हेड्स अप पार्ट 6, है ना। इससे पहले हमने 5 पार्ट कर लिया है इसके, मतलब 5 लेक्चर्स न्यूमेरिकल्स का अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो नहीं देखा आपने अभी तक तो उसको सबसे पहले देख लीजिए और उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिए। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। अब मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं अब, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो संधारित्र का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर बेस्ड होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, श्रेणी क्रम में हमेशा विभव या विभवांतर समान रहता है, आवेश या धारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। श्रेणी क्रम में आवेश बराबर रहता है लेकिन धारा जो है आवेश और धारा जो है सेम रहता है, लेकिन विभवांतर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं 28 नंबर। इसमें कह रहे हैं कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है एक वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि संयोजन की कुल धारिता 6 माइक्रोफैरड हो, तो चित्र द्वारा संयोजन को प्रदर्शित कीजिए और उसके उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए, कह रहे हैं कि 3 संधारित्र है जिनकी धारिता जो है 4 माइक्रोफैरड की है। 3 कैपेसिटर C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 बराबर 4 माइक्रोफैरड। मतलब 4 माइक्रोफैरड के हमारे पास 3 कैपेसिटर है। इन 3 कैपेसिटर को किस तरीके से जोड़े कि इसकी जो तुल्य धारिता है वो हमारा 6 माइक्रोफैरड प्राप्त हो। तुल्य धारिता C बराबर कितना हो, 6 माइक्रोफैरड हो, ठीक है। क्लियर है, 6 माइक्रोफैरड की धारिता होनी चाहिए और प्रत्येक कैपेसिटर की धारिता दे रखा है 4 माइक्रोफैरड। तो हमें पता है श्रेणी क्रम में, सीरीज में, किसमें, सीरीज में टोटल कैपेसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, और पैरेलल में, मतलब समांतर क्रम में, पैरेलल में टोटल कैपेसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। और सीरीज के लिए फॉर्मूला में पता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, और पैरेलल में हमें पता है c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। देखिए, अगर इन तीनों को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो 4 और 4 8 और 4 12, लेकिन हमें कितना चाहिए, 6। मतलब तीनों को हम समांतर क्रम में नहीं जोड़ सकते। तो हमेशा याद रखना, जब भी तुल्य धारिता जो है इससे कम होगा, दी गई धारिता से कम होगा, तो समझ जाना कि उसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। अगर इसकी धारिता जो तुल्य धारिता है दी गई धारिता से अगर ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी जो तुल्य धारिता निकल के आएगा वो किससे आएगा, पैरेलल में आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये 6 है, 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, 6 है, तो इस कंडीशन में इनको हम जोड़ेंगे तो 2 कैपेसिटर को आपस में सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और उसके बाद तीसरे कैपेसिटर को हम उसके साथ पैरेलल में जोड़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक कॉम्बिनेशन होगा। ये हमारा कॉम्बिनेशन है C1 C2 और ये C3, ठीक है। ए बी के क्रॉस इस तरीके से हम सर्किट को बना देंगे। तो याद कैसे रखना है कि तुल्य धारिता को और कम करना है तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और तुल्य धारिता को बढ़ाना है तो उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले 4 को कम कर लेते हैं, ठीक है ना। 4 को कम करेंगे तो उन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। फिर 4 से बढ़ाना है धारिता को तो उसके साथ उसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे C1 व C2 किसमें है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। देखिए, श्रेणी क्रम में अगर है तो इसके तुल्य धारिता जाएगा C डैश इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। देखिए, 4 गुणा 4 बटे 4 प्लस 4 तो ये 16 बटे 8, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 माइक्रो फैरेड,
तो सी डैश हो जाएगा हमारा 2 माइक्रोफैरेड, इन दोनों की टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड, और इसके साथ सी डैश के साथ जो है C3 जो है वो समांतर क्रम में है, तो हम लिखेंगे सी डैश व C3 समांतर क्रम में है। इसमें समांतर क्रम में है, अगर ये समांतर क्रम में है तो टोटल इसकी कैपेसिटी हो जाएगा C इज इक्वल टू सी डैश प्लस C3, तो 2 + 4 बराबर 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो इस तरीके से 28 की टोटल कैपेसिटी जो हो जाएगा वो कितना जाएगा 6 माइक्रोफैरेड। तो हमने जस्ट क्या करा है, दो कैपेसिटर को श्रेणी में जोड़ दिया ताकि इसकी तुल्य कैपेसिटी थोड़ा सा कम हो जाए, और उसके बाद 4 के साथ उसको जोड़ देंगे तो थोड़ी सी वो क्या जाएगा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लॉजिक अपना फिट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहे हैं, 3 माइक्रोफैरेड धारिता के 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरेड हो जाए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास 3 कैपेसिटर दे रखा है, C1 C2 एंड C3। C1 C2 एंड C3, देखिए C1 बराबर C2 बराबर C3, और ये 3 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटर्स है। अच्छा, इसको किस तरीके से जोड़े कि इसकी तुल्य धारिता जो है वो 2 माइक्रोफैरेड का हो जाए। इसका हो जाए 2 माइक्रोफैरेड का हो जाए। अब यहाँ पे देखेंगे जो तुल्य धारिता जो है 2 माइक्रोफैरेड जो है वो 3 से क्या है, लेस है। इट इज लेस देन 3 माइक्रोफैरेड। लेस कब होता है, जब कैपेसिटर को किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। तो इसका मतलब इसकी जो तुल्य धारिता है वो किससे आएगा, श्रेणी क्रम से आएगा। लेकिन 3 कैपेसिटर तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब तीनों को हम श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ सकते हैं, 2 को श्रेणी क्रम में, या सबसे पहले 2 को हम पैरेलल में जोड़ेंगे। 2 कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ेंगे, और एक को इसके साथ हम समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन होगा, ये जो हमारा C2। तो C1 एंड C3 को हमने सबसे पहले श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ देंगे, उसके साथ C2 को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो टोटल जो कैपेसिटी आ जाएगा वो किससे आ जाएगा, श्रेणी क्रम से आएगा। तो कैपेसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले C1 व C3 किसमें है, समांतर क्रम में। जब ये समांतर क्रम में, इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगा C डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C3, तो 3 + 3 बराबर 6 माइक्रोफैरेड। अच्छा, C डैश जो है वो C2 के साथ समांतर श्रेणी क्रम में, तो यहाँ पे लिखेंगे C डैश व C2 किसमें है, श्रेणी क्रम में। जब ये श्रेणी क्रम में तो उसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगा C इज इक्वल टू C डैश इंटू C2 डिवाइडेड बाय C डैश प्लस C2। ठीक है, C डैश कितना है, 6 गुणा 3 बटे 3 प्लस 6। ठीक है, तो 6 की 18 बटे 3, और 6 को जोड़ देंगे कितना जाएगा, 9, डिवाइड कर देंगे तो 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो इस तरीके से इसके टोटल कैपेसिटी को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड, जो कि हमें निकालना था। तो हमेशा ये देखना, आप इस तरीके के क्वेश्चंस में हमेशा किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो रूल ये होता है आइडेंटिफिकेशंस का कि जो देखिए कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल सीरीज से आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन से आएगा। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, गिवन रेजिस्टेंस से अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो किससे आएगा, श्रेणी क्रम से आएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नोट करते चलना आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है ना, बाकी आप इसको एक बार नोट कर लेना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, दिए गए चित्र में A तथा B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इस तरीके से ट्रायंगल है, यहाँ पे कैपेसिटर है, इस पोजीशन में कैपेसिटर है, और इसकी कैपेसिटी दे रखा है, ये 3 माइक्रोफैरेड का है, ये 6 माइक्रोफैरेड है, और ये 2 माइक्रोफैरेड है। ए और बी के बीच में इसकी तुल्य धारिता निकालना है। तो ये हो गया ए बिंदु, ये हो गया हमारा बी बिंदु, और ये हो गया हमारा सी बिंदु। हमें टोटल कैपेसिटी जो है वो ए और बी के बीच में निकालना है, इन दोनों के बीच में निकालना है। तो इन दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो टोटल कैपेसिटी तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा कैपेसिटर सीरीज में है, कौन सा कैपेसिटर पैरेलल में है।
ठीक है, तो हमेशा याद रखना कभी भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने के लिए आप हमेशा करंट मेथड का यूज कीजिए। किसका यूज कीजिए? करंट मेथड का। ठीक है ना, बताता हूं। लेट अस सपोज इसमें आई करंट फ्लो रहा है इधर से, इसके पास दो पाथ हैं, एक इधर और एक इधर। इधर चला गया I1 करंट, इधर चला गया I2 करंट, या क्यूक से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। I1 करंट इधर आया, यहाँ पे एक जंक्शन है, इधर चला जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो मतलब इसमें भी I1 करंट है, इसमें भी I1 करंट है। जिसमें करंट सेम होगा या चार्ज सेम होगा वो किसमें हो जाएगा? सीरीज में। जिसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो जो है कैपेसिटी किसमें होगा? पैरेलल में। ठीक है, तो इन दोनों में ये जो दोनों है 6 माइक्रोफैरेड का और 3 माइक्रोफैरेड का, ये दोनों श्रेणी क्रम में है और ये इसके साथ समांतर क्रम में। तो इसके टोटल जो कैपेसिटी हो जाएगा C इज इक्वल टू नेम दे देता हूं C1 C2 C3। ठीक है, तो ये जाएगा C1 प्लस इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसकी टोटल कैपेसिटी जाएगा C2 इंटू C3 डिवाइडेड बाय C2 प्लस C3। टोटल डायरेक्टली लगा देते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, देखिए C1 का वैल्यू है 2 प्लस 3 गुणा 6 बटे 3 प्लस 6, तो 2 प्लस 18 बटे 9 डिवाइड कर देंगे 2 2 2 कितना जाएगा? 4 माइक्रोफैरेड। तो इसकी टोटल जो कैपेसिटी है वो कितना जाएगा? 4 माइक्रोफैरेड का। ठीक है, दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे हैं कि 4 संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैरेड है। आप इन्हें किस प्रकार संयोजित करेंगे कि तुल्य धारिता 0.75 माइक्रोफैरेड 0.75 माइक्रोफैरेड, B 4/3 माइक्रोफैरेड और C 1 माइक्रोफैरेड तथा D 2.5 माइक्रोफैरेड हो। देखिए इसको मिटा देता हूं मैं। 4 कैपेसिटर है जिसकी जो टोटल कैपेसिटी है, सॉरी प्रत्येक की जो कैपेसिटेंस है, धारिता जो दे रखा है वो 1 माइक्रोफैरेड का दे रखा है। तो सबसे पहले C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4 इज इक्वल टू कितना? 1 माइक्रोफैरेड। 1 माइक्रोफैरेड का दे रखा है, 4 कैपेसिटर है। इसको किस तरीके से जोड़ेंगे कि पहला जो है फर्स्ट, देखिए 0.75 माइक्रोफैरेड आई। ठीक है, देखिए 0.75 माइक्रोफैरेड जो है इट इज लेस देन 1 माइक्रोफैरेड, मतलब इसकी टोटल जो कैपेसिटी है वो किससे आना है? समांतर श्रेणी क्रम से आना है। 1 से लेस है ना, तो टोटल कैपेसिटी किससे आएगा? श्रेणी क्रम से आएगा। किस तरीके से? तो इसकी टोटल कैपेसिटी निकालने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? तीन कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, 3 को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं और 1 को इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो टोटल कैपेसिटी जो है वो किससे आ जाएगा? श्रेणी क्रम से, क्योंकि इससे बहुत कम भी नहीं है, इससे बहुत कम भी नहीं है, तो इसका मतलब कुछ कैपेसिटर जो है वो किसमें है? समांतर क्रम में भी है। ठीक है, तो उसकी टोटल कैपेसिटी जाएगा, देखिए इनकी टोटल कैपेसिटी 1 1 और 1 तो कितना जाएगा? 3 और ये जो 1 माइक्रोफैरेड का, ये जो 3 माइक्रोफैरेड का टोटल इसकी। ठीक, अच्छा इन दोनों को किसमें जोड़ा है हमने? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में टोटल कैपेसिटी हो जाएगा C इज इक्वल टू जाएगा 3 × 1 बाय 3 + 1 इज इक्वल टू 3/4। तो ये जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 0.75 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी ये जाएगा। बी ऑप्शन में, इसमें कह रहा है बी ऑप्शन में 4/3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, 4/3 माइक्रोफैरेड कब आएगा? जब इसमें 4/3, देखिए 3 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 से ज्यादा आएगा, मतलब इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो 1 माइक्रोफैरेड से ज्यादा है। तो टोटल कैपेसिटी किससे आएगा? समांतर क्रम से आएगा। समांतर क्रम में 3 कैपेसिटर को हम पहले श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे और फिर एक कैपेसिटर को हम क्या करेंगे? समांतर क्रम में जोड़ देंगे, क्योंकि 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, 1 से थोड़ा सा ज्यादा है होने का मतलब है एक कैपेसिटर जो है इसके साथ समांतर क्रम में जुड़ा होगा। ठीक, तो इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगा, देखिए इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 1/C' इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 3/1। तो C' इज इक्वल टू कितना? 3 माइक्रोफैरेड और C' और इसको ले लेते हैं C4। तो C' और C4 किसमें है? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगा C' प्लस C4, तो सॉरी 1/3 आ जाएगा ये, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1/3, तो जब 1/3 प्लस 1 तो जब 4/3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो यहाँ पे
तीन कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और एक को हम किसमें जोड़ देंगे, समांतर क्रम में। चलिए देखिए थर्ड में कह रहे हैं इसमें टोटल कैपेसिटी जो है वो 1 माइक्रोफैरड का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 माइक्रोफैरड का होना चाहिए। तो सिंपल है, 1 माइक्रोफैरड के लिए क्या है कि दो कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में और उसके साथ समांतर क्रम, दो कैपेसिटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और दो कैपेसिटर को यहाँ पे भी श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे और इसको आपस में समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, जब इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो टोटल कैपेसिटी देखना, देखिए ये 1 1 1 1, इनकी टोटल कैपेसिटी जो 1/2, इसकी कैपेसिटी हो जाएगा 1/2। ठीक है ना, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में c डैश इज इक्वल टू 1 into 1/1 + 1 इज इक्वल टू 1/2 माइक्रोफैरड का c डैश c डबल डैश, इन दोनों की टोटल कैपेसिटी कितना जाएगा, 1 into 1/1 + 1 इज इक्वल टू 1/2 माइक्रोफैरड। दोनों किसमें है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में टोटल कैपेसिटी है c डैश प्लस c डबल डैश, तो ये 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड, क्योंकि आधा और आधा को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसकी टोटल कैपेसिटी जो है 1 माइक्रोफैरड। तो थर्ड कंडीशन में दो कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ के उसको आपस में समांतर क्रम में जोड़ दिया जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट कह रहा है इसमें कि 2.5 माइक्रोफैरड, डी ऑप्शन दे रखा है 2.5 माइक्रोफैरड, इट इज ग्रेटर देन 1 माइक्रोफैरड, बहुत ज्यादा ग्रेटर है, बहुत ज्यादा ग्रेटर है। तो बहुत ज्यादा ग्रेटर होने का मतलब है, ठीक है, सिंपल सा है, इसको लॉजिकली तोड़ देते हैं, इसको 2 + 0.5 ना, 2 कैसे आ जाएगा, जब दो कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, और दो कैपेसिटर को अगर हम क्या करते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़े तो 0.5 आ गया, तो मतलब दो कैपेसिटर श्रेणी क्रम में और दो कैपेसिटर किसमें, समांतर क्रम में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होगा वो इस तरीके का कॉम्बिनेशन होगा, सिंपली देखिए यहाँ पे दो कैपेसिटर को सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और इसके साथ दो कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, इस तरीके से ए और बी के बीच में। देखिए इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 0.5, इसकी कैपेसिटी है 1, इसकी कैपेसिटी 1, तो टोटल कैपेसिटी जो हो जाएगा वो जाएगा 1 + 1 + 0.5 दैट इज इक्वल टू 2.5 माइक्रोफैरड, क्योंकि इनकी टोटल कैपेसिटी यहाँ पे निकालना 1/2, 1/2 का मतलब क्या, 0.5, तो 1 + 0.5 + 1 दैट इज इक्वल टू 2.5 माइक्रोफैरड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चार कैपेसिटर को जोड़ के निम्नलिखित दिए हुए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अच्छे क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक्स लगाने हैं और लॉजिक का यूज करके ही हम इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड धारिताओं के संधारित्र को इस प्रकार संयुक्त कीजिए कि तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है। 33 या 32 देखिए इसमें टोटल कैपेसिटी निकाला 5, एक कैपेसिटेंस दे रखा है, कैपेसिटर दे रखा है C1 = 3 माइक्रोफैरड = C2 और C3 कैपेसिटर दे रखा है 6 माइक्रोफैरड और टोटल कैपेसिटी जो है 5 माइक्रोफैरड। देखिए 5 को अगर तोड़ेंगे 3 के पदों में तो ये 3 + 2 कितना का, 3 + 2 ना, स्प्लिट कर दिया 3, तो ये जगह C1 क्या जाएगा, C1 + 2 क्या 2 कब आएगा, जब 3 और 6 को किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, 3 और 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा। देखिए सिंपल सा, एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और ये एक कैपेसिटर इसके साथ समांतर क्रम में, तो ये 3 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड है कि नहीं है। तो देखिए C1 या C2 व C3 किसमें, श्रेणी क्रम में, तो इसकी टोटल कैपेसिटी C डैश इक्वल टू कितना जाएगा, C2 × C3 डिवाइडेड बाय C2 प्लस, यही यूज करना जब भी दो कैपेसिटर श्रेणी क्रम में दे रखो, सिंपल फॉर्मेट्स होता है। 3 × 6 डिवाइडेड बाय 3 + 6, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 माइक्रोफैरड का, ये बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, कितना आएगा 2 माइक्रोफैरड। और C डैश और C1 किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में, तो टोटल कैपेसिटी C = C डैश प्लस C1, इसका मतलब 2 + 3 = 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब है कि दो कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ के एक को समांतर क्रम में जोड़ देंगे।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 34, देखिए 33 देखते हैं। 32 हो गया 33। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित परिपथ है में संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए जबकि बिंदुओं A व B के बीच संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, ये है एक कैपेसिटर है, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है समांतर क्रम में जुड़ा है, इसके साथ एक कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ये जो A, ये B पॉइंट है। अच्छा ये देखना 10 माइक्रोफैरड का, 10 माइक्रोफैरड, ये भी दे रखा है 10 माइक्रोफैरड का, और ये दे रखा है C। और कह रखे इसमें तुल्य धारिता जो है 15 माइक्रोफैरड है। तुल्य धारिता C इक्विवेलेंट जो दे रखा है वो 15 माइक्रोफैरड का है। तो C का वैल्यू पता लगाना है, किसका वैल्यू निकालना है, C का वैल्यू निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है। ये दोनों किसमें जाएंगे, समांतर क्रम में, इसके साथ इसको इसमें जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। बहुत इजी है, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं C1 और इसको दे देते हैं C2। देखिए C1 व C2 किसमें है, समांतर क्रम में। इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगा C' C1 प्लस C2, तो 10 प्लस 10 बराबर 20 माइक्रोफैरड। बहुत बढ़िया, लाजवाब, सुंदर, गजब। अच्छा C और C' जो है इसमें जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, तो इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगा, अतः C' व C किसमें है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। अच्छा अगर ये श्रेणी क्रम है तो उसकी टोटल कैपेसिटी जो है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C' इंटू C डिवाइडेड बाय C' प्लस C। अच्छा टोटल इक्विवेलेंट कितना रखना है, तो इसमें C इक्विवेलेंट लिख दिया हमने 15, ठीक। C' की वैल्यू हो गया 20 इंटू C डिवाइडेड बाय 20 प्लस C, 20 प्लस C। देखिए 5 से डिवाइड जो 5 से 15, 5 चौक 20, ठीक। अच्छा इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 दिया 60 प्लस 3C, 3 की C से मल्टीप्लाई करेंगे, 3C इज इक्वल टू जगह 4C, ठीक है। 3C को इधर रिप्लेस करेंगे तो जब 4C माइनस 3C, 4C माइनस 3C इज इक्वल टू 60, तो इसका मतलब C इज इक्वल टू कितना जाएगा, 60 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे जो C है इसकी जो टोटल कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब C की जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो होना चाहिए 60 माइक्रोफैरड। मतलब 60 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर को अगर पैरेलल और सीरीज के मिक्स कॉम्बिनेशन करेंगे तो टोटल कैपेसिटी हो जाएगा हमारा 15 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में आगे 5 क्वेश्चंस और डिस्कस करें। हर एक वीडियोस में मैं 5 क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, सीरीज बाय 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना। चाहे वीडियोस 15 मिनट का हो या 20 मिनट का हो, 5 क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो वीडियोस जो है मैं 1 या 2 घंटे का, 1-1, 1.5-2 घंटे का वीडियोस मैं बना दूंगा। लेकिन आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप वीडियोस को डाउनलोड करके देख रहे हैं, ऑनलाइन नहीं देख रहे हैं। ऑनलाइन ना देखने के कारण मेरे वीडियो सर्च पे नहीं आ पा रहा है, और सर्च पे ना आने के कारण चैनल जो है वो हमारा ग्रो नहीं कर रहा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियोस को देखते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियोस को आप ऑनलाइन ही देखा करिए, डाउनलोड करके मत देखना। और प्लीज़ हाँ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।